गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट लेक्चर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानने के लिए तैयार कर रहे हैं। इससे पहले वीडियोस के अंदर आपने सेल के इंट्रोडक्शन, सेल की डिस्कवरी और क्यों सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, ये सब कुछ जाना है। आज के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में या सेल मेम्ब्रेन हम इसको कह सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? देखिए यहाँ पे वर्ड दिया गया है प्लाज्मा। हमारे पास सेल है और सेल के अंदर लिक्विड मटेरियल या लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसको हम नाम देते हैं प्लाज्मा का। और मेम्ब्रेन जो है उसकी आउटर कवरिंग को कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है? मेम्ब्रेन जो है उसको लाइनिंग या बाउंड्री इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्लाज्मा के एक्सटर्नल क्या है? कवरिंग है। तो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसीलिए इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि जो हमारी सेल है उसको भी बाउंड्री करने के लिए मेम्ब्रेन होती है। तो इसका सिनोनिम जो है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने इसको कह दिया है। सबसे पहले इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसकी कैरेक्टराइजेशन क्या है। पहली बात तो हमें ये पता चली कि ये सेल को कवर करती है या प्लाज्मा को कवर करती है। इसलिए आउटर मोस्ट कवरिंग जो है ये कही जाएगी। आउटर मोस्ट कवरिंग। बाहर वाली लेयर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लांट्स और फंजाई वगैरह के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी बाहर एक लेयर होती है, जिसको हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। सेल वॉल के डिस्क्रिप्शन के लिए हम अगली वीडियोस के अंदर उसके बारे में बात करेंगे कि सेल वॉल क्या है। लेकिन एनिमल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। अब और ये क्या काम करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से मेम्ब्रेन के कंटेंट को सेपरेट रखती है। जैसे कि इसके लिए हम एक छोटे सा एक्टिविटी कर लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक बॉल है और इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ये है, सराउंडिंग है इसका। अब जो है हम इस बॉल के ऊपर लिक्विड जो है, ये वाटर जो मैंने लिया है, इसको गिरा के देखते हैं। तो ये वाटर जो है इसके ऊपर से चला जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। तो इसकी जो इस बॉल के आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इसके अंदर वाले मटेरियल को क्या रखा है? सेफ रखा है। सेम उसी तरह ही हमारी जो मेम्ब्रेन है वो भी क्या करती है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट से अंदर के मटेरियल को सेफ रखती है। आउटर मोस्ट कवरिंग है और इसके बाद क्या करती है? सेपरेट करती है कंटेंट को। Separate the content of cell from its external एनवायरमेंट। सेल के बाहर जो कंटेंट है उससे सेल को क्या रखती है? सेपरेट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसको सेपरेट रखती है। इसके बाद जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल कही जाती है। इसकी कैरेक्टराइजेशन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। इसका कारण क्या है, अभी इसके बारे में जानते हैं।
selectively permeable। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसका कारण क्या है? देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ मटेरियल को जो सेल के लिए रिक्वायर्ड है उसको तो एंट्री देती है, उसको तो अंदर आने देती है, लेकिन जो मटेरियल प्लाज्मा सेल को रिक्वायर्ड नहीं है, जिसकी सेल को ज़रूरत नहीं है, उस मटेरियल को सेल के अंदर नहीं आने देती। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका घर का जो गेट है उसके ऊपर कोई भी अगर जो है नॉक करता है या रिंग करता है तो आप जाके देखते हैं कि कौन पर्सन है बाहर। अगर आपके जानकार हैं कोई भी तो आप उसको अंदर आने देते हो, अगर जानकार नहीं है तो अंदर नहीं आने दिया जाता। तो उसी तरह से सेल जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है, परमिट करती है कुछ सब्सटेंस को जो सेल के रिक्वायर्ड हैं उनको तो आने देगी, और जो रिक्वायर्ड नहीं है उनको नहीं आने दिया जाता। जैसे इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हम चाय या नींबू पानी छलनी में से छानते हैं, सीव में से उसको निकालते हैं, तो उसके अंदर जो मटेरियल हमें चाहिए है वो हमारे गिलास के अंदर आ जाता है, बाकी सारा का सारा छलनी में रह जाता है। तो उसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उसी तरह का काम करती है, जो उसको रिक्वायर्ड है अंदर आने दिया जाएगा, जो रिक्वायर्ड नहीं है उसको बाहर रखा जाता है। सो परमिट्स द entry and exit to entry and exit to some material। कुछ सब्सटेंस को, कुछ मटेरियल को एंट्री और एग्जिट की परमिशन दी जाती है। इन एंड आउट, अंदर और बाहर जाने के लिए, ऑफ द सेल, prevents movement of some other materials in and out। सो कुछ मटेरियल को एंट्री करने दिया जाता है, कुछ को नहीं करने दिया जाता। सो यहाँ लिखा कि परमिट का मतलब क्या है, वो परमिशन देती है कि आप अंदर आ सकते हो, एंट्री के लिए भी, एंट्री कराने के लिए भी और एग्जिट के लिए भी, दोनों जो है उनके लिए परमिशन मिलती है। सब मटेरियल्स, कुछ जो स्पेशल जो सेल के रिक्वायरमेंट के हैं उन मटेरियल को, इन एंड आउट, सेल के अंदर आने के लिए, सेल के बाहर जाने के लिए, और कुछ को प्रिवेंट करती है जो रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे कि हमारी स्किन है वो भी क्या करती है, प्रिवेंट करती है, बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं और अदर सब्सटेंस हैं, उनको जो है हमारे अंदर एंटर करने से परमिट नहीं करती, इसका मतलब वो प्रिवेंट करती है। सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, तो जो काम के नहीं है उनको बाहर ही रहने दिया जाता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि फिर ये सब मटेरियल जो है वो एंटर कैसे करते हैं या बाहर कैसे जाते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन इज, क्वेश्चन जो है इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक के अंदर
एनसीईआरटी की बुक में ही दे रखा है इस कंटेंट के बीच में, तो उसी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हाउ डज द moment of substance take place in to the cell. So question is कि how does the movement of substance take place into the cell? सेल के अंदर सब्सटेंस का मूवमेंट कैसे हो पाता है, सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस किस तरह से आ पाता है, किस तरह से मूव कर पाता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ डज सब्सटेंस move out of the सेल, कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो सेल के बाहर कैसे जा पाता है। यहाँ पे दो क्वेश्चंस पुट किए गए हैं कि हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल, और दूसरा है हाउ डज सब्सटेंस मूव आउट ऑफ ए सेल, कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर कैसे आता है, कोई भी सब्सटेंस सेल के बाहर कैसे जाता है। तो इनके बारे में हम बात करते हैं। तो इसका आंसर जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस किस तरह से सेल के अंदर मूव कर पाता है। सबसे पहले हमें इनमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी सब्सटेंस जो है वो जो सेल के अंदर आता जाता है उसके बारे में कंसीडर करते हैं। सिंपल से सब्सटेंस है हमारे पास CO2 एंड ऑक्सीजन। ये दोनों सब्सटेंस जो है इनकी मूवमेंट एंड जो है वो एग्जिट भी सेल के अंदर होती है, तो इसी के बारे में बात करते हैं। सब्सटेंस like CO2 and O2। CO2 एंड O2 क्या है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। जैसे कि आप सांस लेते हैं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, सांस लेते हैं तो आप ऑक्सीजन लेते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है ये इसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वो जो टॉपिक है थोड़ा बड़ा है और 10th क्लास में आएगा कि किस तरह से हम इंस्पायर करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और फिर उसका क्या यूज़ होता है। यहाँ थोड़ा सा बताया गया है तो वही मैं आपको बताऊँगी। सब्सटेंस लाइक CO2 एंड ऑक्सीजन, ये दोनों कैसे सेल के अंदर एंटर कर पाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इनकी जो मूवमेंट है एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू इनका मूवमेंट हो पाता है। तो देखते हैं कौन सा प्रोसेस है ये। लाइक CO2 एंड O2 कैन मूव across the cell by a process called diffusion। जो प्रोसेस है वो क्या है, डिफ्यूज़न। कि डिफ्यूज़न के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है वो क्या कर पाते हैं, सेल के अंदर और बाहर मूव कर पाते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं इस डिफ्यूज़न की
कि डिफ्यूज़न जो है वो क्या है, ये कैसा प्रोसेस है, इसके बारे में बात करते हैं। तो डिफ्यूज़न को डिफाइन करते हैं। डिफ्यूज़न क्या है? डिफ्यूजन जो है वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है सब्सटेंस का। स्पॉन्टेनियस movement of a substance from a region of higher concentration to a region of lower concentration। यहाँ पे डिफ्यूज़न क्या बताया गया कि स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, जो प्रोसेस जो है वो लगातार चले। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। यहाँ दो वर्ड हैं, हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि जहाँ पे किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन, या मतलब हम इसको मात्रा कह सकते हैं, जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा हो उससे उधर की तरफ जाएगा जहाँ कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो, कम हो। डिफ्यूज़न का क्या हुआ, spontaneous movement of substance from a region of higher concentration to a region of lower concentration। इस एक्टिविटी को जो यहाँ पे डिफ्यूज़न दिया गया है, इसको हम परफॉर्म करके देखते हैं कि ये एक्टिविटी किस तरह से होगी। हमारे पास क्या है, अभी मैं लैब में नहीं हूँ, घर से ही वीडियो जो है वो अपलोड करती हूँ। यहाँ पे बीकर नहीं है, ग्लास है, ठीक है। तो ग्लास मैंने लिया हुआ है और इस ग्लास के अंदर क्या है, वाटर लिया है, और दूसरा जो सब्सटेंस लिया है ये पोटाशियम परमैंगनेट लिया है, KMnO4। अब मैं इसको जो है ग्लास के अंदर ऐड करूँगी। जहाँ भी मैं इसको पोटाशियम को डालूँगी वहाँ पे इसका कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, हायर है, इसकी मात्रा जो है मेरे पास ज़्यादा है। लेकिन हम ग्लास के अंदर देख सकते हैं कोई KMnO4 नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ इसकी कंसंट्रेशन जो है वो लो है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगा, अपने आप से ही होगा और लगातार होगा जब तक सारे में बराबर कंसंट्रेशन ना आ जाए, तब तक ये प्रोसेस होता रहेगा। आप देखेंगे कि ये स्पॉन्टेनियसली मूव कर रहा है। जहाँ पे कंसंट्रेशन देख सकते हैं आप, यहाँ बॉटम के अंदर इसकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि बॉटम में जो पोटाशियम परमैंगनेट जो है वो डार्क पर्पल कलर्ड है और अपर पोर्शन में लाइट कलर्ड। अब धीरे धीरे करके ये क्या हो जाएगा, सारा का सारा सेम कलर हो जाएगा। तो यहाँ पे मूवमेंट हुआ पोटाशियम परमैंगनेट का वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज डिफ्यूजन।
ये लिक्विड के अंदर किया था हमने, अभी गैस का डिफ्यूज़न कर लेते हैं। मेरे पास 2 इंसेंस स्टिक हैं। आप इसका एक्सपेरिमेंट जो है, अगर आपके पास पोटाशियम परमैंगनेट ना हो तो आप ब्लू इंक ले सकते हैं, ब्लैक इंक ले सकते हैं, या कोई और लिक्विड कलर जो है आप ले सकते हैं और इसको करके देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास इंसेंस स्टिक हैं और जहाँ पे मैं इनको जला रही हूँ, यहाँ पे इनका जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा रहेगा, और अगर कोई भी घर में आता है तो उसको इनकी जो खुशबू है वो महसूस होगी। या आपके घर में कुछ भी बन रहा है, कोई भी वेजिटेबल, यहाँ पे अब जो इसके कंसंट्रेशन है वो हायर है और मेरे से अपार्ट, मेरे से काफ़ी दूर इसकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगी, लोअर होगी। तो यहाँ से इसकी कंसंट्रेशन धीरे 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 ये स्मेल जो है पूरे जगह में फैल जाएगी। तो ये क्या है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसी तरह का एक्सपेरिमेंट आप परफ्यूम से कर सकते हैं कि जिसने भी परफ्यूम लगाया होता है उसके पास से उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन उससे दूर कंसंट्रेशन क्या है, लोअर है। तो धीरे धीरे उसकी स्मेल जो है उससे सभी को आती रहती है। तो ये क्या है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। इसी तरह से कोई भी आपके घर में सब्जी बन रही है या कुछ भी बन रहा है तो उसकी स्मेल जो है सराउंडिंग में फैल जाती है। तो ये भी क्या है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। हायर कंसंट्रेशन कहाँ होगा, जहाँ सब्जी बन रही है, और लोअर कंसंट्रेशन अपार्ट, उससे दूर जगह पे लोअर कंसंट्रेशन हो गया। तो ये इंसेंस स्टिक जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा ये स्मेल। सो ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, ये डिफ्यूज़न के एग्जांपल्स हैं। इस तरह के आप भी एग्जांपल्स जो है वो ले सकते हैं, सोच सकते हैं, और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स जो हैं वो हो सकते हैं डिफ्यूज़न के। अब हमारी बात आती है कि ये जो मोमेंट है, अब यहाँ पे CO2 और O2 के तो बारे में कोई बात ही नहीं हो पाई। अभी हम CO2 और O2 के बारे में बात करते हैं कि CO2 और O2 का डिफ्यूजन सेल के अंदर कैसे होता है। देखिए सेल जो है, यहाँ पे हमारे पास एक सेल है, दिस इज सेल, और सेल के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो क्या होता है, हायर होता है। उसका कारण क्या है कि सेल के अंदर जो फूड सब्सटेंस है उनका ब्रेकडाउन होता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो इसलिए सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट जो है वो क्या होगा, हायर होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या है, सेलुलर वेस्ट है, जिसको हमें क्या होता है, सेल को बाहर निकालना होता है। यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है किसका, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, हायर है, जबकि ऑक्सीजन जो सेल के अंदर आती है उसका कंसंट्रेशन, क्योंकि वो यूज हो जाती है सेल के अंदर, तो उसका कंसंट्रेशन रह जाता है लो। तो इसके अंदर जो सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कैसा होगा, लो होगा। कंसंट्रेशन को मैंने शॉर्टली लिखा है क्योंकि सेल के अंदर वो पूरा वर्ड आ नहीं पाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन लो इन द सेल। लेकिन इससे बाहर जो इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो कम रहता है और ऑक्सीजन का लेवल जो है वो ज़्यादा रहता है। बाहर जो है वो लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2,
और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई होगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2। सो अब क्या होगा कि हमने जो प्रोसेस जाना था उसमें क्या था, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो देखिए बच्चों, यहाँ कंसंट्रेशन जो है CO2 की हाई है, तो CO2 को क्या होना चाहिए, सेल के अंदर या बाहर, बाहर जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन सेल के अंदर हाई है। तो CO2 तो चली जाएगी बाहर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चली जाएगी सेल के, और यहाँ बाहर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल लो है और अंदर हाई था, तो सेल के बाहर आ जाती है CO2, जबकि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो क्या था, हाई है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, और अंदर जो है सेल के अंदर जो है उसका कंसंट्रेशन है लो। तो ये बाहर से क्या होगी, अंदर एंटर होगी, क्योंकि बाहर ज़्यादा है और कम की तरफ जाएगी, तो ज़्यादा से कम की तरफ। तो इस तरह से एक सेल के अंदर इन दोनों सब्सटेंस का मूवमेंट हो पाएगा, ऑक्सीजन का एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके अलावा भी और बहुत सारे सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, जैसे कि वाटर का मूवमेंट। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि वाटर का मूवमेंट सेल के अंदर किस तरह से होता है।